हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो है, डे 1 है हमारा, जिसमें कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कि पहले तो हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। बाकी हमारा जो सिलेबस है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, तो हम और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ना जानते हुए हम केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में आती हैं वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं और उन पर ही ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखने वाले हैं डे 1 में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ये अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? यानी कि पैसे से संबंधित जितने भी हमारे काम होते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें आर्थिक गतिविधियों में आती हैं। चाहे वो हमारा किसी सामान को लाना है, किसी प्रोडक्ट को बनाना है, किसी काम को शुरू करना है, ठीक है, या किसी चीज को यूज करना है, तो ये सब चीजें जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो कि हमारी डेली नीड्स हैं, उन सभी चीजों को क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। जो भी हमारी पैसे से संबंधित गतिविधि है, जितनी भी चीजें हैं जिसमें कि हमारा पैसा आता है, वो सभी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? करेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी तरह से ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा पैसा आने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज आई हमारी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, अगर हम पूरे देश की, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वो केवल हमारे बारे में है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो ये एक अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमी, ठीक है। कि हमारे देश की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जितना भी हमारा जो पैसा है जो कि यूज किया जाता है देश के लिए, है ना, देश में जितने भी टैक्सेस हमारे भरे जाते हैं या जो भी पैसे का यूज किया जाता है, बैंक से लोन लिया जाता है या बैंक के जितने भी काम होते हैं, ये सब चीजों के बारे में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। वो कोई भी देश हो सकता है, किसी भी देश के बारे में जब हम ये चीजें जानते हैं तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है हमारे एग्जाम के लिए, वो केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। केवल भारत के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, यानी कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह से बांटा गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि पूंजी से हमें पता चल रहा है, सीधी सीधी बात है, पैसे की बात हो रही है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? यहाँ पे देखिए, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को कब बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, किस तरह से उसे सेल करना है, उसकी एमआरपी क्या रखनी है, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये कौन लेती है? प्राइवेट सेक्टर लेती है, यानी कि कंपनी लेगी, ठीक है। कोई भी कंपनी है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, तो वो इसका डिसीजन लेगा। यानी कि इसे एक तरह से हम कहें तो बाजार इसका डिसीजन लेता है। कौन लेता है? बाजार। कोई भी प्रोडक्ट है उसे कैसे बनाया जाएगा, कितनी मात्रा में बनाया जाएगा, किस तरह से सेल किया जाएगा, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा? बाजार लेगा। यानी कि कोई भी कंपनी लेगी। जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना गई है वही कंपनी वो डिसीजन लेगी। तो इसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि एक तरह से ये जो अर्थव्यवस्था होती है ये पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। जो भी डिसीजन है कंपनी लेगी, वो अपने आप अपने सारे फैसले लेगी। वो अपने आप डिसाइड करेगी कि हमें इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, महंगा बनाना है, सस्ता बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, किस तरह से सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा काम क्या करता है? बाजार करता है, यानी कि कोई भी कंपनी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है? राज्य अर्थव्यवस्था में जितने भी काम होते हैं वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे मेन रोल गवर्नमेंट का है, यहाँ पे कंपनी का रोल नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को कितना बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से उसे बेचा जाएगा, उसकी एमआरपी क्या रखनी है, कितने उस पर टैक्स लगाने हैं, ये सब
ये सभी डिसीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, अब जो राज्य अर्थव्यवस्था होती है इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। या फिर इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं, 3 तो अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है या साम्यवादी, क्या? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इनके बारे में आपसे पूछ लिया, आप कहेंगे कि मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं था भाई, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है राज्य अर्थव्यवस्था को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो कि अभी हमने देखी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था हमें एडम स्मिथ ने। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने बताया था, ये एक जैसे कि अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले जो विद्वान होते हैं उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्री होंगे। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। एडम स्मिथ कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कह सकते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कह सकते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। तो राज्य अर्थव्यवस्था को समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और जो ये राज्य अर्थव्यवस्था है ना, इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था हमें कार्ल मार्क्स ने। किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये जर्मनी के विद्वान हैं और ये भी एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बताया था हमें किसके बारे में? राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पे क्या गोल होता है? पूरी तरीके से डिसीजन जो होते हैं गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर यूज करते हैं और इसके बारे में किसी विद्वान ने नहीं बताया है। यहाँ पे क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद क्या हुआ, बहुत से देशों ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया जिससे कि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी ज्यादा धन की हानि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर जो होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, दोनों ने जब मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लिया और उस पर जो भी टैक्सेस लगने हैं, जो भी काम होने हैं, वो सब मिलजुल के किए, तो वहां पे कौन सी अर्थव्यवस्था लग गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था लग गई। तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लगती है। तो भाई भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लगती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले याद रखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का यूज कहाँ होता है? भारत में। भारत में कोई भी डिसीजन कंपनी और गवर्नमेंट मिलके लेती है। क्या होता है? डिसीजन कंपनी ले रही है लेकिन वो पास किससे करवाती है? गवर्नमेंट से। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट निकलता है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग कहाँ होता है? भारत में होता है। और भी बहुत से देश हैं जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। भारत से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। 3 भागों में क्षेत्रों को बांटा गया है। क्षेत्रों को बांटने का मतलब है कि अब हमारे जो काम हैं उन्हें हमने 3 भागों में बांट दिया। भाई हमारे समाज में बहुत से काम हैं, हम हर तरीके की नौकरी करते हैं, हर तरीके का काम करते हैं, तो उन्हें किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। अगर हम पहला क्षेत्र देखें, पहला जो हमारा क्षेत्र आता है वो क्या आएगा? सबसे पहले कृषि। ठीक है, यानी कि एक ऐसी चीज, ऐसा क्षेत्र जो कि पूरी तरह से पर्यावरण पे डिपेंड है। ठीक है, पूरी तरह से वो हमारे एनवायरमेंट से रिलेट करता है। एनवायरमेंट से संबंधित जितनी भी हमारी चीजें हैं, जितने भी हमारे काम हैं, वो सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। चाहे वो हमारी कृषि हो गई, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, या फिर हमारा गौ पालन हो गया। ठीक है, तो ये भी जो भी काम है हमारे जो कि प्रकृति से संबंधित हो गए। ठीक है,
मुर्गी फार्म्स होते हैं, तो ये जो चीजें हो गई, तो ये सभी किसमें आ गई, हमारे किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में आ गए। तो ये सब चीजें क्या है, पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए खेती, तो जैसे कि कृषि आ गई है इसमें। अब हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र हो गया हमारा एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या आ गया भाई, जो हमारे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र से आया और उद्योग किया गया, यानी कि इसे फैक्ट्रीज में पहुंचाया गया। जैसे कि हमने कृषि की, किसकी कृषि की भाई, आपने कपास की खेती करी। अब आपके कपास की खेती कर देने से आपको कपड़ा तो मिल नहीं जाएगा, उस कपास को भेजा जाएगा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से क्या होगा, वस्त्र उद्योग, क्या होगा, वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो ये किस में आ गया, द्वितीय क्षेत्र में। कोई भी है हमारा काम, वाहन बनाने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने हो गए, ठीक है, उसके अलावा हमने किसी भी चीज को जब बनाया, चाहे वो लोहा इस्पात का काम हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो कि हम फैक्ट्री में बनाते हैं, आप सीधा सीधा समझिए किसी भी चीज का जिसका उद्योग किया जाता है, यानी कि उसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो चीजें किसमें आ गई, औद्योगिक क्षेत्र में, सॉरी द्वितीय क्षेत्र में आ गई या औद्योगिक क्षेत्र में आ गई। तो दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। तो हम द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए पहला क्षेत्र भी हमारा हो गया भाई, पर्यावरण से संबंधित हो गया, दूसरा भी हो गया उद्योग से संबंधित हो गया, यानी कि हमारा जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है उनसे संबंधित हो गया, हमारे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। अब तृतीय क्षेत्र क्या हो सकता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे भी किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से। किस नाम से, सेवा क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए सेवा क्षेत्र क्या हो गया भाई, यानी कि किसी भी तरह की सेवा प्रदान करना। सेवा किस तरह की, इसमें काम क्या है, हमारी शिक्षा प्रदान करना, पर्यटन प्रदान करना, ठीक है, यानी कि पर्यटन से संबंधित जो भी कार्य हमारे होते हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे कार्य होते हैं, स्कूल हो गए, टीचर्स हो गए, ये सभी किस में आ गए भाई, हमारे तृतीय क्षेत्र में आ गए। शिक्षा से संबंधित जितने भी काम है, ठीक है, पर्यटन से संबंधित जितने भी काम है वो हमारे तृतीय क्षेत्र में आ गए, ठीक है, और या बैंकिंग से संबंधित बैंक वगैरह, ये सब किस में आ गए, हमारे तृतीय क्षेत्र में आ गए। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि सेवा प्रदान करनी है। अब ऐसा है कि चिकित्सक, हॉस्पिटल, चिकित्सा, ये सब किस में आ गए, ये भी हमारे तृतीय क्षेत्र में आ गए। तो किसी भी तरीके की सेवा को प्रदान करना वही सेवा क्षेत्र में आ गया, ठीक है। किसी भी तरीके की सेवा को प्रदान करना वो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि तृतीय क्षेत्र क्या है, एक तरह से जो लोगों को सेवा प्रदान करता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या है, जो लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रदान करता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जो कि व्यक्ति को पर्यावरण से जोड़ के रखता है, यानी कि प्राकृतिक चीजें हमें जो प्रदान की जाती हैं, प्राकृतिक चीजों को जो उद्योग किया जाता है या उन्हें बनाया जाता है, तो वो कहाँ से होता है, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।